नमस्कार, मैं हूं संजय शेष और आप देख रहे हैं स्मार्ट लिंक जनादेश टीवी न्यूज। एलिस स्कूल के मुद्दे को लेकर कमल किशोर हेड़ा के जो इंटरव्यू आया है, उसकी जो प्रतिक्रिया आई है, उसको लेकर तमाम लोग इस वक्त उनकी प्रतिक्रिया पे अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने है मितेश सिंह जी। मितेश सिंह जी के बारे में बता दूं कि पहले भी इन्होंने जीआर की कॉपी कॉलेज के स्कूल के ट्रस्टी को दी थी। उस विषय पर भी एक मुद्दा उन्होंने उठाया था। उन्होंने एक हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे सामने दिया था। उस बारे में हमने मितेश जी को यहाँ आमंत्रित किया हुआ है। मितेश सिंह जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, उस मुद्दे में एक एक पहलू के बाद एक पेज पड़ता जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि बहुत जल्दी मामला समझ जाएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद दिख नहीं रही क्यों जा रहा है। अब उनका ये मानना है कि आपने जो पहला मेमोरेंडम दिया था, जीआर दिया था, उन पर उनकी प्रतिक्रिया ये आई कि आपने सामान्य जीआर जो उनके पास नहीं था वो दिया। साथ ही उन्होंने आपके लिए हाई कोर्ट का निर्णय भी दिया है, जिसको आपने आपके सवाल से रखा हुआ है। दोनों विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की इतनी पुरानी स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सारे मीडिया के सामने कबूल किया कि वो डोनेशन नहीं देते। और इसमें हमारी आदरणीय मुख्य अध्यापिका ने भी आपको साक्षरता में ये कहा है कि हमारे स्कूल आज तक कभी डोनेशन नहीं लिया हमारे स्कूल ने। तो इन दोनों बातों का पहले तो मैं स्वागत करता हूँ और सारे भिवंडी वासियों को मैं ये बधाई के पात्र हैं। हमारी स्कूल एनियस सोसाइटी इस बधाई के पात्र है कि पूरी भिवंडी में एक में ऐसी स्कूल है जो बिना डोनेशन के एडमिशन लेती है। और जो पेरेंट्स अपने आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले एनईएस की ओर जाएं, बाद में दूसरे अगर एनईएस के पास, क्योंकि हर स्कूल की एक क्षमता होती है, हर स्कूल की एक क्षमता होने के कारण जब एनईएस के पास एडमिशन खत्म हो जाए तभी वो किसी और स्कूल की तरफ बढ़े। लेकिन वो डोनेशन नहीं मांगता हो। हाँ, डोनेशन नहीं मांगता हो। सबसे पहला मांगे तो हमसे संपर्क करें। सवाल था कि आपने जीआर दिया था, सामान्य जीआर था, वो ऐसा जीआर वगैरह एक कॉपी हमारे पास नहीं थी, उसके लिए आप सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद बोला उन्होंने। लेकिन कोई ऐसा जीआर नहीं था, आपने कहा था कि उनको नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा नॉलेज है हमारे पास, तो जीआर नहीं मिल रहा था। नहीं सर, पहली बात तो मैं किसी के नॉलेज पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी आपसे बात कही थी कि वो वरिष्ठ हैं और वो इतने साल से संस्था चला रहे हैं। मगर जीआर के लिए जो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था सर, उसमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं थी। पेपर वर्क है, कभी किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता। रहा दूसरी मुद्दा कि जो जीआर की बात हो रही है सर, जनरल रेजोल्यूशन इज ए कॉमन थिंग जो सबको कॉमनली अवेलेबल रहता है। और जैसा कि सर ने कहा है कि मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ये है कि सर ने मेरे को धन्यवाद दिया, उसके लिए मैं भी सर को एक बार रिटर्न में धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ऐसी है सर, जीआर की जो कॉपीज होती है वो हर इंस्टीट्यूट को उसके अधिकार क्षेत्र में दी जाती है। और सर का ये बोलना कि इतना इम्पोर्टेंट जीआर हमारे पास नहीं है, इस पे मुझे थोड़ा सा असमंजस लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जीआर था जिसे मैंने उनको प्रेजेंट किया। दूसरा जो सर ने उसमें कहा हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, तो वो जो डिसीजन है वो डिसीजन में हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ये मुद्दे को पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जीआर के माध्यम से जीआर कभी भी एक एक्ट नहीं होता। तो एक्ट जब तक नहीं बनता तब तक उसको कोई भी सामान्य आदमी, एक जनरल आदमी जाके चैलेंज कर सकता है। ये कानून के इसमें है। मगर हाई कोर्ट ने उसमें ये भी मेंशन किया है, जो 1987 का कैपिटेशन एक्ट है, उस पे हाई कोर्ट कभी भी टिप्पणी नहीं करेगा, ऐसा उसमें स्टेटमेंट है। जो भी मान्यवर जज थे, मैंने पूरा ये पढ़ा है, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो कैपिटेशन एक्ट जो चला आ रहा है वो उसी प्रमाण पे कंटिन्यू। हमारे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण लगा है 25% का, वो आरक्षण अभी लागू नहीं होता, ऐसा उनका आदेश के पर आदेश आया हुआ है, ऐसा उनका कहना था। सर अगर लेकिन इसमें मेरा हमारे साथ साल की पहले बात हो चुकी है, आपसी बात हो चुकी है, ये तो कॉमन सी बात है कि इस पर लागू होना ही है। नहीं सर, ये जो अगर सर को इसके बारे में अगर कुछ भी चाहिए तो मैं जीआर अपनी तरफ से देने के लिए हूँ। ये बाकायदा हिंदुस्तान के हर बड़े न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग न्यूज़ आ चुकी है और उसकी कटिंग की कॉपी हमारे पास है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जिस दिन ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है उस दिन से वो तुरंत इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट डे। 2009 से नहीं, 2009 से तो था ही वो, मगर अब वो 25% को 100% मतलब उसको मान्यता दी गई है कि वो 25%, खाली उसमें जो लूप होल्स बचे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखे हैं कि जो 25% बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उनका जो खर्च है उसमें भी एक कॉलम ऐसा मेंशन किया हुआ है
कि जो 25% बच्चे का एडमिशन होगा वो बच्चों का कुछ परसेंट खर्चा वो गवर्नमेंट उस स्कूल को दी जाएगी, मगर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जो एडमिशन के वक्त वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। वो जब स्कूल सबमिट करेगा उस बेसिस पे उस स्कूल को वो पैसा दिया जाएगा। शुक्रिया। ये थे हमारे सामने मितेश सिंह, जिन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है जो खंडन किया है। इनका कहना है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ था 2011 का, उसी में ये बात तय हो जाती है कि तमाम लोगों को, स्कूल के लोगों को 25% का आरक्षण लागू होगा। इस मुद्दे पर कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर इस मुद्दे पे तो नहीं, मगर उस दिन आपका मैंने जो साक्षरता देखा सर कमल किशोर हेड़ा सर का, उसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि 1 मार्च को जो आपने पत्रक निकाला था उस संदर्भ में उसमें आपने मेंशन किया है कि मैडम को खींच के नीचे लाया गया ऐसा करके, तो कमल किशोर हेड़ा सर ने वहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा उन्होंने किया है। ये पेपर मेरे पास है, इसमें कि मैं सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ के दिखाना चाहूँगा। यह मुमकिन ना देखकर प्राथमिक स्कूल की प्राथमिकता। मैं पढ़ देता हूँ। ये है NSC इंग्लिश मेडिकल स्कूल में मीडियम स्कूल जूनियर कॉलेज भिवंडी, इनकी ओर से पत्रक इशू किया गया था। इस पत्रक में इस जो लाइन लिखी हुई है कि प्राथमिक स्कूल की प्राथमिकता इस अचानक के आंदोलन से बुरी तरह से डर गई थी। स्कूल का सारा कामकाज ठप हो गया था। शिशु, छात्र, अध्यापक तथा प्रधानाध्यापिका भयभीत हो गए थे। तपस्या मोर्चा में शामिल नेता कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ प्रधानाध्यापिका के पहले मंजिल स्थित कार्यालय में जा धमके और उन्होंने हाई स्कूल प्रधानाध्यापिका तथा गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष व सदस्यों को तुरंत बुलाने का आग्रह किया था। यह मुमकिन न देख वे प्राथमिक स्कूल की प्राध्यापिका को जबरदस्ती नीचे मैदान में ले आए थे। ऐसा इस कागज पे आपने लिखा वर्णन किया हुआ है, जो बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। जी सर, अब मुझे ये पूछना है कि जो इस पेपर पे लिखा है वो तथ्य है या जो उन्होंने साक्षरता दिया वो तथ्य था? ये सवाल का मुझे जवाब चाहिए। दूसरी बात है कि हमने जीसी मेंबर से पूछा था कि सर ये जो पत्रक निकाला गया, इस पत्रक के बारे में आपको क्या कहना है? तो सारे जीसी मेंबर्स का एक मत में ये जवाब था, इस पत्रक के बारे में हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या ये मान के चले कि आदरणीय कमल किशोर हेड़ा सर का ये हुकुमशाही चल रहा है? नहीं, उनकी दिमाग की उपज थी ये। नहीं सर, ये दिमाग की उपज थी, तो ये दिमाग की उपज है अगर उनकी, तो अगर कोई कल को कोई पालक इसके विरोध में अगर वो अपने दिमाग की उपज लगाएगा तो ये शायद हमारे जो जीसी मेंबर्स हैं उनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इस तरह के पत्रक आप हमसे उम्मीद ना रखें कि हम 3500 पालक को कंट्रोल करेंगे। ये पत्रक के विरोध में हमने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एक पत्रक और निकालिए कि मैं इस संदर्भ में माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी ये हुआ ये ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने इस पत्रक के बारे में एक शब्द बोला कि आपने पत्र दिया है जहाँ दरोड़ा शब्द लिखा था। सर दरोड़ा शब्द का हमने, हमारे जो मेंबर थे उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया था, जिसको उच्चतम न्यायालय ने एक वक्तव्य में वो लिखा है दरोड़ा शब्द, जिसका स्पष्टीकरण हमने उसी दिन उनको मीटिंग में दिया था, मगर इस लेटर का स्पष्टीकरण मुझे आज तक नहीं मिला है और ना तो वो 3000 पालकों को मिला है। अब आपकी अभिप्राय में हम बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता के भिवंडी शहर के तमाम लोगों से भी ये जानकारी देना चाहते हैं कि 6 तारीख को हम एक मीटिंग बिठाना चाहते हैं। अभी तक हमें कॉलेज के ट्रस्टी की ओर से सहमति नहीं मिली है, लेकिन आपके पीटीआई मेंबर को सहमति मिल चुकी है 6 तारीख को इस मीटिंग को लेकर। आप इस मीटिंग के बारे में सहमत हैं तमाम लोग? सर अगर किसी भी पालक का या भिवंडी की किसी भी आम जनता का हमारे हाथ बाढ़ से अगर कुछ भी भला होता हो तो हम वहाँ एनी टाइम उनके लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आप जब बुलाएंगे, जब आप हमको समय देंगे, हम उस समय का पूर्ण उपयोग करेंगे, क्योंकि भिवंडी की जनता एक लोअर मिडिल क्लास जनता है और उसके सहयोग में कहीं भी हमारा अगर कोई हाथ बार लगता है तो हम एनी टाइम उसके लिए वहाँ खड़े रहेंगे। ये मेरा आपसे अपील है। चंद शब्दों में सवाल पूछना चाहता हूँ कि अंतिम सवाल है कि जो भिवंडी के तमाम लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे डोनेशन अब नहीं लगेगा, 620 रुपये ही जमा होता है, अगर किसी ने पैसा दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तमाम कहा कि हम खुद भी चलेंगे, इसके बारे में आप टिप्पणी करना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये एक हास्यास्पद बात है, सर ने जो कहा है कि हमारे प्रीमाइसेस में डोनेशन नहीं लिया जाता। तो सबसे पहली बात है कि जब हमारी तरफ से उनको पहला लेटर दिया गया तो सबसे पहला काम मेंबर्स का ये था कि वो तुरंत इस पर इंक्वायरी बिठाते कि उनके प्रीमाइसेस में उनके खिलाफ उनकी अनदेखी कर कौन पैसा उठा रहा है। सबसे पहला उनका निर्णय ये टीवी मीडिया पर बोलना कि 10,000 रुपये हम नहीं लेते या 5,000 रुपया नहीं लेते, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। जब हमने आपको लिखित में दिया है
कि आपके स्कूल में एक 12 लाख रुपए का कुछ तो भी घपला हुआ है। तो ये सबसे पहला काम जीसी मेंबर्स, और सबसे बड़ी बात है कि वो सारे वरिष्ठ लोग हैं, वो 40 साल से संस्था चला रहे हैं और 40 साल से उनकी संस्था के बीच में अगर कोई ऐसा कर रहा है और उनकी जानकारी में नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है उनके लिए। ये शायद उनको ये बात हल्की लग रही हो, मगर अगर मैं एक सामान्य आदमी के रूप में सोचूं तो ये बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है किसी इशू के लिए कि कोई पालक अगर आपको निवेदन दे रहा है कि आपकी संस्था के नीचे पालक से 10,620 रुपया लिया जा रहा है और वो आपकी जानकारी में नहीं है और आपकी अध्यापिका की जानकारी में, प्रधान अध्यापिका की जानकारी में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे हिसाब से। चलिए।